नमस्कार दोस्तों। हो सकता है कि कभी कभी आपको ऐसे भी सपने आते हों कि उठने के बाद में आप बुरी तरह से विचलित हो जाते हों, घबरा जाते हों। कई बार हमें हमारे सपने में मरे हुए इंसान भी दिखाई देते हैं या फिर जो लोग मर चुके हैं उन लोगों से जुड़ी हुई कुछ बातें दिखाई देती हैं। ऐसा होने पर हमारा मन बहुत ही ज़्यादा शंकित हो जाता है और हमारा किसी भी काम में मन नहीं लगता। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बिल्कुल खास वो संकेत कि मरे हुए व्यक्ति हमारे सपने में किस किस रूप में आते हैं और इसका क्या मतलब होता है। अगर आपको भी कभी कभार या बार बार ऐसे सपने आते हैं जिसमें आपको मरे हुए लोगों के दर्शन होते हैं, तो दोस्तों आज का ये खास वीडियो बिल्कुल आप ही के लिए है। वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। स्वप्न शास्त्र में बताया गया है कि हमें सपने में एक दूसरी ही दुनिया का आभास होने लगता है जो हमें याद रह जाती है। कुछ सपने को देखकर तो हम खुश होते हैं, परंतु कुछ ऐसे भी सपने होते हैं जिन्हें देखकर हम डर जाते हैं और हमारी नींद खुल जाती है। परंतु क्या कभी आपके दिमाग में प्रश्न आया कि आखिर ये सपने हमें क्या संकेत देना चाहते हैं, खासतौर से वो सपने जिनमें कोई मरे हुए लोग हमें फिर से दिखाई दें। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि शास्त्रों में भी क्या इसका कोई प्रमाण है। जी हाँ दोस्तों, रामायण के समय में जब हनुमान जी ने लंका दहन किया था, उससे ठीक पहले त्रिजटा नाम की एक राक्षसी को सपने में ये दिखाई दे गया था कि एक वानर लंका के ऊपर से उड़ रहा है और उसी वानर के कारण पूरी की पूरी लंका धू धू करके जल रही है। इस बात से ये बिल्कुल स्पष्ट होता है कि सपने में आपको आने वाले समय की घटनाओं के बारे में ही दिखाया जाता है। यानी कि सपनों को नकारा नहीं जा सकता। वो कोई हमारे मन का भ्रम नहीं होते, ना ही कोई मस्तिष्क की विचारधारा का भ्रम होते हैं। वास्तविकता तो ये है कि सपने हमारा यथार्थ होते हैं, हमारी रियलिटी होते हैं। दरअसल दोस्तों, शास्त्रों के मुताबिक आपके हर एक सपने के पीछे एक बहुत ही गहरा अर्थ छुपा होता है और यही कारण है कि सपनों के ऊपर एक पूरा का पूरा शास्त्र भी है जिसे स्वप्न शास्त्र कहा जाता है। आज हम आपको उसी स्वप्न शास्त्र के अनुसार बताएंगे ऐसे खास संकेत, जब कोई सपने में मरे हुए व्यक्ति आए तो उससे आखिर क्या मतलब होता है। आइए अब एक एक करके उन संकेत को जानते हैं। और सबसे पहला संकेत है सपने में अपने मृत पिता को देखना। जी हाँ, सपने में मृत पिता को देखना या सपने में मृत पिता से बात करना या सपने में मृत पिता को रोते हुए देखना, इन सब का मतलब बहुत अलग अलग बताया गया है। यानी कि कुछ स्वप्न तो हमारे लिए शुभ होते हैं और कुछ अशुभ भी होते हैं। आइए आपको बताते हैं कि सपने में मृत पिता को अगर आप देखते हैं जिसमें मरे हुए पिता को दूर या पास में देखा जाए और साथ ही वे एकदम चुपचाप खड़े हों, तो इसका मतलब ये होता है कि उनकी कोई इच्छा अधूरी रह गई हो या फिर मृत्यु के बाद ऐसी कोई रीति रिवाज हो जो आपने अच्छे से नहीं किया। इसी कारण से आपके पिताजी स्वप्न में आते हैं, परंतु आपसे कुछ कहते नहीं, बस आपको जताते हैं। यदि बार बार आपको ये सपना दिखाई देता है तो ये वास्तव में नकारात्मक है और उसका जल्दी से जल्दी कोई ना कोई उपाय आपको जरूर करना चाहिए। ठीक ऐसे ही सपने में अगर मृत पिता को रोते हुए देखा जाए तो इसका मतलब यह है कि आप कुछ गलत काम कर रहे हैं और आपके पिता आपसे वास्तव में आत्मा के स्तर पर भी नाराज हैं। ये सपना वास्तव में अशुभता की ओर संकेत करता है और आपके जीवन में कई परेशानियां ला सकता है। वहीं पर सपने में आप अपने मृत पिता को अगर बीमार अवस्था में देखते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपके घर में अब कोई न कोई बड़ी बीमारी आने वाली है और घर के सदस्य बीमार हो सकते हैं। आपके पिता सपने में आकर आपको पहले से ही सुझाव देते हैं कि आने वाले समय के लिए आप सेहत के प्रति थोड़ा सावधान हो जाएं। वहीं पर दोस्तों, सपने में मृत पिता से अगर आपको पैसे मिलते हैं तो यह सपना वास्तव में बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। इसका मतलब यह है कि घर में बहुत जल्दी ही कोई बड़ी अच्छी चीज़ आने वाली है। और अगर आप सपने में अपने मृत पिता को फिर से जिंदा होते हुए देखते हैं तो ये सपना तो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए मार्गदर्शन का काम करता है, जिसका मतलब है कि आपके पिताश्री ये चाहते हैं कि जीवन में आप किसी ऐसे व्यक्ति का चुनाव करें जो आपको जीवन में पिता की तरह ही मार्गदर्शन कर सके। आइए अब आपको बताते हैं अगला खास संकेत, और वह है सपने में मृत माताश्री को देखना, अपनी स्वर्गीय माँ को देखना। जिस तरीके से सपने में मृत पिता को देखने के अलग अलग संकेत होते हैं, उसी प्रकार सपने में अगर मृत माँ को देखा जाए तो उसके भी संकेत शुभ और अशुभ दोनों तरह के होते हैं, जिनमें प्रमुख है कि सपने में माँ को चुपचाप बैठे हुए देखना। इसका मतलब यह है कि स्वर्गवास होने से पहले उनकी कोई प्रबल इच्छा थी जो अभी पूरी नहीं हुई है और वह आपके माध्यम से उसे पूरा करवाना चाहते हैं, इसीलिए आपके सपने में वो इस रूप में दर्शन देते हैं। वहीं पर सपने में अगर स्वर्गवासी माँ को गुस्से में देखा जाए तो दोस्तों आपको बता दें कि ये एक संकेत है जिसमें वे आपको बताना चाहती हैं कि आप कुछ ऐसे काम में लगे हैं जो आपके लिए बिल्कुल सही नहीं है और आपके जीवन में परेशानी ला सकते हैं। या फिर आप अगर कोई नया काम शुरू करने जा रहे हैं तो वो आपके लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। अपनी माताश्री के इस संकेत को जरूर समझिए। अब आगे बढ़ते हैं अगले खास संकेत की ओर, और वह है सपने में अपने पूर्वज लोगों को देखना। जी हाँ दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा कि हमारा स्वर्गवासी परिजन हमारे सपने में दिखने लगते हैं परंतु कुछ बोलते नहीं हैं या इस स्वप्न को हम समझ नहीं पाते हैं। किंतु यहाँ पर आपको बता दें कि स्वप्न शास्त्र के अनुसार यदि कोई भी मृत परिजन हमारे स्वप्न में आए और कुछ बोले नहीं तो ऐसे स्वप्न के बारे में बताया गया है कि हमारे मृत परिजन हमारे जीवन में चल रही गतिविधियों से हमें आगाह करने का प्रयास कर रहे हैं। अर्थात या तो हम कोई गलत कार्य करने जा रहे हैं या फिर कोई गलत कार्य करने की हम सोच रहे हैं जिसके प्रति वो हमें सपने में आकर सचेत कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं अगले खास संकेत की ओर, और वह है सपने में आशीर्वाद लेना।
दोस्तों स्वप्न शास्त्र में यह भी एक और स्थिति को बताया गया है। यदि सपने में आकर वह हमें आशीर्वाद दें परंतु कुछ बोले नहीं तो यह संकेत है कि आप जो कार्य कर रहे हैं या करने वाले हैं उसमें आपको 100% सफलता मिलने वाली है। वहीं पर सपने में यदि आपको मृत व्यक्ति उदास दिखाई दे और आशीर्वाद देना चाहता है परंतु उसका हाथ नहीं उठ रहा है, इस तरह का आभास आपको हो जाए तो जो भी मुख्य कार्य आप जीवन में अभी कर रहे हैं उससे वो कहीं पर प्रसन्न नहीं है, इसलिए आप उन कार्यों को तुरंत ही छोड़ दें, अन्यथा वही कार्य आपके लिए अशुभ परिणाम लेकर आते हैं। क्योंकि सपनों के ही माध्यम से हमारे ही पूर्वज हमें पहले आगाह कर देते हैं, परंतु जब हम उनको नहीं समझते हैं तो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं। आइए अब आपको बताते हैं अगला खास संकेत, और वह है सपने में अपने पितृ लोगों को देखना, यानी हमारे ऐसे पूर्वज जो सपने के बाद में देव योनि में चले गए हैं, जो देवता बन गए हैं, उन पितृ देवों के हमें सपने में दर्शन होना। दोस्तों यदि कोई स्वर्गवासी व्यक्ति आपके घर में या कहीं नज़दीक दिखाई दे तो ये संकेत है कि वह आपके परिवार से मोह नहीं छोड़ पाया है और आपके परिवार को पितृगण होने के कारण अपनी छत्रछाया में आज भी रखना चाहते हैं। यदि आपको सपने में ऐसा आभास हो गया है तो अगले दिन ही किसी गाय को 2 रोटी अवश्य खिलाएं और साथ ही आने वाली अमावस्या के दिन उन्हीं पितृ देवता को भोग जरूर लगाएं और संभव हो तो किसी ब्राह्मण को उनके निमित्त भोजन अवश्य कराएं। ऐसा करने पर वो आपके पितृदेव प्रसन्न होते हैं। दोस्तों इसके साथ ही आपको एक और खास चीज़ बता दें कि हमारे हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवताओं के बारे में बताया गया है जो सभी के लिए समान होते हैं, किंतु हमारे घर के जो पितृदेव होते हैं वो हमारे घर के ही देवता होते हैं जो मृत्यु के पश्चात भी वंश की वृद्धि और उन्नति का आशीर्वाद हमें प्रदान करते हैं। इसलिए जब सपने में आपको पितृ दिखाई दें तो उस सपने को बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत कीजिएगा, ना ही उसे हल्के में लीजिएगा। आइए आपको बताते हैं सपने में मिलने वाला अगला खास संकेत, और वह है सपने में किसी मृत व्यक्ति की शव यात्रा को देखना। जी हाँ दोस्तों, यदि सपने में किसी भी व्यक्ति की शव यात्रा को आप देखते हैं तो उसका मतलब होता है कि उस शव यात्रा को देखने वाले व्यक्ति के जीवन में आने वाले सारे कार्य बहुत जल्दी ही संपन्न होने वाले हैं। क्योंकि माना गया है कि अगर सपने में आप किसी शव यात्रा को देखते हैं तो जो व्यक्ति इस जीवन को त्याग कर जा रहा है वो जाता हुआ आपको इस बात का आशीर्वाद देकर जाता है कि पीछे से आपके जीवन के सारे कार्य सुचारू रूप से सफल और संपन्न हो जाएं। इस प्रकार आपने देखा कि सपने में मृत व्यक्ति भिन्न भिन्न रूप में हमारे आते हैं और हमें बहुत सारे खास संकेत देकर जाते हैं। आज का ये वीडियो हम आशा करते हैं कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जानकारी भरा रहा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही अनोखे नए वीडियो के साथ में, तब तक परम प्रभु श्री हरि को भजते रहिए। हरे कृष्णा।